जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। लेकिन गुरुजी का कई दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के आदेश से अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये मंगलवार का सत्संग है, अभी 2 दिन पहले का। संगत जी, मंगलवार के दिन, जैसे कि हम सबको पता है कि सोमवार के दिन जन्माष्टमी थी और उससे अगले दिन मुझे ना गुरुजी के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे पिछले हफ्ते से, मंगलवार से, पिछले हफ्ते के मंगलवार से आ रहे थे कि मैं मंगलवार को तेरे घर पे हनुमान रूप में आऊंगा। तो संगत जी, मैं ये बात ना सुन के बड़ी हैरान थी, क्योंकि ना हमारी फैमिली में हनुमान जी को वैसे कोई नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मानता नहीं है, मतलब कहने का कि जैसे होता ही है कि हर कोई देवी देवता से जैसे कनेक्ट होता है, उस तरह से ना हमारे यहाँ पे ना हनुमान जी से मतलब इस तरह से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। प्लीज संगत जी, मेरी इस चीज को गलत वे में मत लेना। मतलब हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका कुछ और हो। तो संगत जी, अ, तो ना मैं सोचती थी कि हमारे घर पे हनुमान रूप में गुरुजी किस तरह से आएंगे। तो संगत जी, इसी मंगलवार के दिन की बात है। हुआ क्या कि मैं और मेरे अंकल जी ना कहीं जा रहे थे, मतलब हमारे ना किसी नोन के यहाँ पे, मतलब उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ना हमारे एक फ्रेंड है, उनकी ना जैसे वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। मैं और मेरे अंकल जी वहां पे जा रहे थे। तो जब हम वहां पे गए ना संगत जी, तो वो ना जैसे वहां पे हम पार्टी वगैरह हमने अटेंड की काफी अच्छे से। हमने ना उसके बाद जैसे शाम के टाइम रात हो गई थी आते आते हमें, और उन सब ने उन्होंने ना सबको ना एक रिटर्न गिफ्ट दिए थे। तो हमें भी मिला, जैसे हम दोनों गए थे, वो ना पर पर्सन के अकॉर्डिंग दे रहे थे, मतलब ऐसे नहीं है कि फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे थे। जैसे मैं और मेरे अंकल जी गए थे तो हम दोनों को एक नहीं 2 मिले थे, मतलब मुझे अलग, मेरे अंकल जी को अलग। तो संगत जी, अब हम घर आ गए। रात को लगभग 10:30-11 बजे का टाइम होगा, मंगलवार के दिन की बात है। तो हम ना जैसे घर पे 11 बजे के करीब घर पे पहुंचे, तो ना वैसे मेरे अंकल जी ने बोला, कहते कि इन्होंने क्या गिफ्ट दिए हैं देख। तो वो ना पैक थे संगत जी। तो ना मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे सुबह। तो मेरे अंकल जी को ना थोड़ी सी जैसे होता है कि जैसे कोई गिफ्ट हो या फिर कोई भी चीज हो ना, तो उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, तू खोल के देख कि क्या है। तो संगत जी, मैं ना जैसे मैंने कहा चल मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आती हूँ, आप उतनी देर देख लो। तो संगत जी, मैं वो दोनों गिफ्ट जो हमें मिले थे वो मैं अपने अंकल जी को मैंने पकड़ा दिए, और मैं अपने मतलब वो कपड़े वगैरह चेंज करने चली गई। जब मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आई तो मेरे अंकल जी ने मुझे जैसे बताया, कहते ये देखे, एक में तो ना हनुमान जी की मूर्ति है और एक में ना संगत जी एक कपल का स्टैचू था। और ना जो मुझे मिला था ना रिटर्न गिफ्ट, उसमें तो था हनुमान जी की मूर्ति थी, और जो मेरे अंकल जी को मिली थी उसमें था एक कपल। तो मैं मतलब मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने सेम सबको नहीं दिए, रैंडम ही था कि किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। तो फिर ना संगत जी, मुझे उस टाइम तो ये चीज ध्यान नहीं आई। और नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी, कि ना बुधवार का दिन यानी कि कल का दिन, मैं ना ऐसे ही बैठी एक सत्संग सुन रही थी, तो मुझे याद आया कि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे हनुमान रूप में आऊंगा।
और संगत जी देखो, मतलब ये चीज तो दूर दूर तक भी हमने नहीं सोची थी कि मतलब वो इस तरह से हमें रिटर्न गिफ्ट देंगे और इस तरह से उस गिफ्ट के अंदर हनुमान जी का मतलब स्वरूप होगा, मूर्ति होगी उनमें। मैं मतलब बहुत हैरान हुई ये चीज देख के। और ना सच में संगत जी, जो गुरु जी हमें मैसेजेस देते हैं वो, मैं कहूँगी संगत जी 100% तो शायद मुझे लगता है बहुत कम है, 1000% भी मैं कहूँ तो भी शायद बहुत कम है, लाख परसेंट भी संगत जी गुरु जी वो चीज पूरी करके दिखाते हैं। मतलब गुरु जी का जो भी मैसेज हमारे पास आता है संगत जी, वो हर हाल में पूरा होता है। वो हर हाल में गुरुजी वो चीज करके दिखाते हैं। हो सकता है वो चीज आगे पीछे हो सकती है, उस चीज में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो गुरुजी ने हमें मैसेज दिया है वो चीज हमारे साथ ना हो। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। मैं सच में संगत जी, मुझे ना कई बार बैठे बैठे मैं सोचती हूँ ना कि गुरुजी क्या क्या चीजें पूरी कर देते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ संगत जी, ये हनुमान जी की मूर्ति मुझे मिलना, स्वरूप मिलना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। क्योंकि ना गुरुजी मुझे ना काफी टाइम से कह रहे थे संगत जी, मेरी ना हेल्थ में काफी इशू आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ना मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आए कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण तेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गुरुजी मुझे कहते थे कि तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी फैमिली में कोई भी हनुमान जी से कनेक्टेड नहीं है, मानता नहीं है। तो पता नहीं क्यों संगत जी, मतलब चाहकर भी ना हनुमान चालीसा का पाठ हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि जब तू ये पाठ करना शुरू करेगी ना तो तेरी जो नेगेटिविटी है, जो बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे से हो नहीं पाता था। तो संगत जी अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हनुमान जी के रूप में खुद आए हैं कि ताकि मैं उनको देख के वो पाठ कर पाऊं। और संगत जी मंगलवार के दिन रात को हमारे घर पे हनुमान जी आए, गुरु जी आए, और उसी रात को फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मेरे को वैसे मुंह जबानी संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं आता, तो मैंने जैसे ना गूगल पे ही सर्च करके मैंने वो पढ़ा, मतलब जैसा भी मैं कर पाई। और साथ साथ में मैंने एक हनुमान चालीसा का पाठ सुना भी। अगर मैंने गुरु जी को ये भी बोला कि अगर पढ़ते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं आता। तो गुरुजी ने मुझे फिर ये भी कहा कि तू सुना भी कर और पढ़ा भी कर। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैंने कल भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और गुरुजी की कृपा रही तो आज भी मैं जरूर करूंगी। गुरुजी ने मुझे कहा है वैसे तो दिन में 7 बार करना है। 7 बार तो मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन हाँ मैंने अभी एक एक बार से स्टार्ट किया है। जब मुझे प्रॉपर पढ़ना आ जाएगा, प्रॉपर पाठ करना आ जाएगा, तो फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती रहूंगी। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि 21 दिन लगातार तूने ये पाठ करना है, दिन में 7 बार। तो गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी ना, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई बीमारी, कुछ भी हो, तो गुरुजी हमें उससे निकलने के लिए रास्ते बताते हैं। लेकिन हम इंसान, हम इतने, वो कहते हैं ना समझ, हम समझ ही नहीं पाते गुरुजी की कृपा को। हम किस तरह से मतलब इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी ने हमें कह दिया तो मतलब कह दिया, हमें वो करना ही करना है। कैसे भी चाहे हम वक्त निकालें, कैसे भी हम करें, हमें करना है, क्योंकि ये हमारे सतगुरु जी का आदेश है हमें। और हो सकता है कि मेरे इस सत्संग के थ्रू गुरुजी किसी और तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते होंगे कि 21 दिन लगातार दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और संगत जी इससे सच में जो भी हमारे अंदर की बीमारी है, जो भी नेगेटिविटी है, अभी मैंने सिर्फ 2 दिन हुए हैं करते हुए, और मुझे ना बहुत अंदर से लाइट फील होने लगा है। मतलब मुझे ना पहले ऐसा लगता था कि जैसे ना
पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स में मुझे घेर रखा है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, वो भी मैंने सिर्फ 1-1 बार किया है। गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि दिन में 7 बार करना है और 21 दिन लगातार करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो गुरुजी ने मुझे कहा है, मैं उस पे खरी उतर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना आज तक संगत जी, मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने आज तक मुझे जो-जो चीज़ें बोली हैं संगत जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं वो सब चीज़ें कर पाऊँ, और गुरुजी मेरे से वो चीज़ें करवाते भी हैं संगत जी। हो सकता है कि कई बार देर हो जाती है, लेकिन गुरुजी वो सब चीज़ें करवाते हैं, और संगत जी मैं बता नहीं सकती उन सब चीज़ों से संगत जी मेरी लाइफ किस तरह से बदली है। इतना प्यार गुरुजी ने दिया है, इतना प्यार मुझे दिया है ना संगत जी, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों में बयाँ करना बहुत-बहुत मुश्किल है। इतना प्यार गुरुजी ने मुझे दिया है। मैं ना जब कभी भी उदास होती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आज मेरा मूड बहुत खराब है, और गुरुजी का कोई ना कोई ऐसा मैसेज मेरे पास आ जाता है कि मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस बात की टेंशन थी, किस बात के लिए मैं उदास थी, किस बात के लिए मुझे चिंता थी। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक आपका, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हम सारी संगत पे बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, भूल चूक माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा ये छोटा सा सत्संग था, अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। अब हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी जो वाणी है उसको विराम देते हैं, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू सो मच। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आपके बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, आपके सहारे ही हम जी रहे हैं। इसी तरह हमें अपना प्यार, अपना साथ इसी तरह बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।